आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम एक नया प्रसंग सुनेंगे। व्यास जी के कहने पर शुकदेव जी अपने पिता को प्रणाम तथा उनकी प्रदक्षिणा करके शीघ्र ही इस प्रकार चल पड़े जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण। मार्ग में चलते हुए अनेक समृद्धिशाली देशों, नागरिकों, वन में रहने वाले वानप्रस्थों, वैष्णव, शाक्त एवं सूर्योपासक और अनेक धर्मावलंबियों को देखकर वे सुखदेव मुनि अति विस्मय में पड़ गए। इस प्रकार वे महामति सुखदेव जी लगभग 2 वर्षों में मेरु पर्वत और 1 वर्ष में हिमालय को पार करके मिथिला देश में पहुँचे। जब वे मिथिला में प्रविष्ट हुए तब उन्होंने वहाँ की ऐश्वर्य संपदा को देखा तथा वहाँ की सारी प्रजा को सुखी एवं सदाचार संपन्न देखा। वहाँ द्वारपाल ने उन्हें रोका और पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है, बताओ। ऐसा पूछने पर भी सुखदेव जी मौन रहे, कुछ बोले नहीं। वे नगर द्वार से बाहर जाकर स्थाणु की तरह खड़े हो गए और थोड़ी देर में आश्चर्यचकित होकर हंसते हुए वहीं स्थित हो गए, पर किसी से कुछ बोले नहीं। द्वारपाल ने पूछा, हे ब्राह्मण, बोलिए, आप गूंगे तो नहीं हैं? आप किस हेतु यहाँ आना हुआ है? मेरे विचार में तो कोई कहीं भी निश्चय प्रयोजन नहीं आता। हे विप्र, इस नगर में राजा की आज्ञा पाकर ही कोई प्रवेश कर सकता है। अज्ञात कुल तथा शील वाले व्यक्ति का प्रवेश यहाँ कदापि नहीं होता है। हे मानद, आप निश्चय ही तेजस्वी एवं वेद वेत्ता ब्राह्मण प्रतीत होते हैं, इसलिए आप अपने कुल तथा प्रयोजन के विषय में मुझे बता दें और फिर अपनी इच्छा अनुसार चले जाएं। सुखदेव जी बोले, मैं जिस कार्य के लिए यहाँ आया था वह तुम्हारे कथन मात्र से ही पूरा हो गया। मैं विधि नगर देखने आया था, परंतु यहाँ तो प्रवेश ही दुर्लभ है। मुझ अज्ञानी की यह भूल थी जो 2 पर्वतों को लांघकर महाराज से मिलने की इच्छा से घूमते हुए यहाँ चला आया। मैं तो स्वयं अपने पिता द्वारा ही ठगा गया हूँ, इसमें किसी अन्य को ही क्या दोष दिया जाए। अथवा हे महाभाग, यह मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है, जिसके कारण इस भूमि पर मुझे इतना चक्कर काटना पड़ा। इस संसार में लोगों का भ्रमण करने का उद्देश्य धनोपार्जन ही है, किंतु मुझे उसकी कोई इच्छा नहीं है। मैं तो केवल भ्रमवश ही यहाँ आ गया हूँ। आशा रहित पुरुष को ही सर्वदा सुख प्राप्त होता है, यदि वह मोह में ना पड़े। किंतु हे महाभाग, मैं तो निराश होकर भी ना जाने क्यों इस मोह सागर में निमग्न हो रहा हूँ। कहाँ सुमेरु पर्वत और कहाँ यह मिथिलापुरी। पैदल ही चलकर मैं यहाँ आया हूँ। इस परिश्रम का फल मुझे क्या मिला? प्रारब्ध ने ही मुझे ठगा है। प्रारब्ध का भोग अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। उद्योग भी तो सदा उसी देव के अधीन ही रहता है, वह चाहे वैसा कराता है। यहाँ ना तो कोई तीर्थ है, न ज्ञान प्राप्ति होनी है, जिसके लिए यह मेरा परिश्रम है। मैं तो महाराज जनक का विधेय नाम सुनकर उत्सुकता से यहाँ आया था, किंतु उनके नगर में तो प्रवेश करना भी निषिद्ध है। इतना कहकर सुखदेव जी चुप हो गए और मौन होकर खड़े रहे। द्वारपाल को लगा कि ये कोई ज्ञानी श्रेष्ठ ब्राह्मण है। तब उसने वहाँ खड़े मुनि से शांति पूर्वक निवेदन किया, हे द्विजश्रेष्ठ, आपका जहाँ कार्य हो वहाँ यथेष्ट चले जाइए। हे ब्राह्मण, मैंने जो आपको रोका था वह मेरा अपराध हुआ, उसके लिए आप क्षमा करें, क्योंकि हे महाभाग, मुक्त जनों का तो क्षमा ही बल है। सुखदेव जी बोले, हे द्वारपाल, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? तुम तो सर्वदा पराधीन हो। सेवक को तो स्वामी की आज्ञा का यथोचित पालन करना ही चाहिए। तुमने मुझे जो रोका, इसमें राजा का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि बुद्धिमानों को चोर और शत्रुओं का सम्यक ज्ञान रखना चाहिए। यह सर्वथा मेरा ही दोष है जो मैं यहाँ आ गया बिना बुलाए। दूसरे के घर जाना लघुता का कारण होता है। द्वारपाल ने कहा, हे विप्र, सुख क्या है, दुख क्या है, कल्याण चाहने वाला पुरुष का क्या कर्तव्य है, शत्रु कौन है और मित्र कौन है, आप मुझे ये सब बताइए। सुखदेव जी बोले, सभी लोकों में सर्वत्र द्विवेद्य रहता है, इसलिए मनुष्य भी 2 प्रकार के हैं,
एक रागी और दूसरा विरागी। उन दोनों के मन भी दो प्रकार के होते हैं। उनमें भी विरागी 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञात, अज्ञात एवं मध्यम। रागी भी 2 प्रकार के कहे गए हैं, मूर्ख तथा चतुर। चातुर्य भी 2 प्रकार का कहा गया है, शास्त्र जनित तथा बुद्धि जनित। इसी प्रकार लोक में बुद्धि भी युक्त और अयुक्त भेद से 2 प्रकार की होती है। द्वारपाल ने कहा, हे विद्वान, हे विप्रवर, आपने जो कुछ कहा है उसे मैं भली भांति नहीं समझ पाया, अतएव हे श्रेष्ठ, आप फिर से विस्तार पूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप से समझाइए। शुकदेव जी बोले, इस संसार में जिसको राग है वह निश्चय ही रागी कहलाता है। उस रागी को अनेक प्रकार के सुख एवं दुख आते ही रहते हैं। धन, पुत्र, कलत्र, मान प्रतिष्ठा और विजय प्राप्त करके ही सुख प्राप्त होता है। इसके ना मिलने पर प्रतिक्षण महान दुख होता ही है। अतः जैसे सुख प्राप्त हो सके वैसा उपाय करना चाहिए और सुख के साधन का संग्रह करना चाहिए। जो उस सुख में विघ्न डाले उसे शत्रु समझना चाहिए। जो रागी पुरुष के सुख को सर्वथा बढ़ाए वही मित्र है। चतुर मनुष्य मोह में फंसता नहीं है, किंतु मूर्ख सर्वत्र आसक्त रहता है। विरागी तथा आत्माराम पुरुष को एकांतवास, आत्मचिंतन तथा वेदांत शास्त्र का अनुशीलन करने से ही सुख होता है। सांसारिक विषयों की चर्चा आदि यह सब उनके लिए दुख रूप है। कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुष के लिए बहुत शत्रु हैं। काम, क्रोध, प्रमाद आदि अनेक प्रकार के शत्रु बताए गए हैं, किंतु व्यक्ति का सच्चा बंधु तो एकमात्र संतोष ही है। तीनों लोकों में दूसरा कोई भी नहीं है। सूत जी बोले, 3 प्रकार के नागरिक जनों से भरे हुए, अनेक प्रकार के क्रय विक्रय की वस्तुओं से सजी दुकानों वाले, राग द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह से युक्त एवं परस्पर वाद विवाद में संलग्न श्रेष्ठी जनों से सुशोभित और धन्य धान्य से परिपूर्ण विशाल नगर को देखते हुए सुखदेव जी चले। इस तरह 3 प्रकार के लोगों को देखते हुए सुखदेव जी राजभवन की ओर बढ़े। धन्यवाद। ऐसे और प्रसंग सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।